भी हमने कोई धरना प्रदर्शन रैली करी, ये बैठे आपके गांव के पूर्व सरपंच बलवान जी और सारी टीम अजय अंकल, और जब भी हमने कहा जी यहाँ लोड है तो आपके गांव का दोनों हाथों का आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर रहा। परिस्थितियां ऐसी रही, पिछला चुनाव एमएलए का अपन ने यहाँ से लड़ना था, लेकिन कोई बात नहीं, कुदरत को मंजूर नहीं था, दाना पानी की बात थी, अपने को पेहवा से चुनाव लड़ना पड़ा। लोग कहते थे पंडित जी क्या करेगा, 10,000 वोट पे है, वैसे ही तंग होगा, लेकिन नहीं, आप सब भी उस टाइम उठ गए थे एकदम। आपने फोन किया, गए अपनी गाड़ियों से, अपने साधनों से, अपने रिश्तेदारों को आपने जाकर एक ही बात समझाई भी ये आदमी काम आने वाला आदमी है। लेकिन वो चुनाव भी 2-3 दिन की वजह से समय की कमी रह गई, आपा वो चुनाव हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव आपा जरूर हारे, आपा हिम्मत नहीं हारे। अब आप सबने इस बात को सोचना और परखना, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हो, मौके के एमएलए को झटका देना चाहते हो, तो इससे अच्छा सुनहरी मौका अपने बीच में कभी नहीं आएगा। एक ऐसा आदमी जो आपके बीच का आदमी है, जो 24 घंटे आपके बीच में रहेगा। आपने सिर्फ थोड़ी सी पावर दी थी, उस टाइम जिला परिषद का चुनाव था, आप सबने जाति पाति से ऊपर उठकर हमें जिला परिषद का मेंबर बनाया था, और जब आप मेंबर बने तो उस बात को उस समय के पार्टी ने भी परखा भी, जिस आदमी ने अपने लड़के को सरपंच बना लिया और बिना अपनी बरादरी की वोट होते हुए 36 बरादरी के अंदर जिस आदमी का रसूख था, जिस आदमी का प्यार था, जिसके लिए रिश्तेदार मित्र प्यारे आके बैठे थे, जिला परिषद के मेंबर बन गए। लेकिन उस टाइम भी लोग राजनीति कर गए भी पंडित जी कभी चेयरमैन ना बन जाए, बहुत आगे चले जाएगा। वो चीज भी अपा ने सहन करी। ये बैठे सुरेश अंकल, इनके लड़के का थोड़ा सा काम था, अपने चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम कराया था, उसके अंदर मौके का मंत्री था तब राम नरेंद्र। यहाँ पे एक आदमी ऐसा था जो ये कहता था मैं मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ हूं, मेरी कोई बदली नहीं करा सकता। मिनटों मिनटी उस आदमी ने साइन करे, वो आदमी बोले, और ये बैठे आप इनसे पूछ लो, मिनटों के हिसाब से काम हुआ। मेरा कहने का मतलब, जो पावर आप द्वारा दी गई थी, जितनी थी अपा ने उससे ज्यादा यूज करी। और ये चुनाव जहां आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनोगे, उसके साथ साथ अपा अपने एरिया का एक नेता भी चुनेंगे, जिसपे जाके अपा बैठ सके, कोई रोजगार की बात कर सके, कोई सुख दुख बतला सके। जो साथी बाहर से आए उनको अपने एरिया से कोई लगन नहीं है, उनको ना ये पता भी उर्ला रतन डारा किधर है, परला किधर है, खेड़ी किधर है, मझाड़ा किधर है, मोहन नगर किधर है, सेक्टर 13 किधर है। कहने का मतलब वो तो उनके साथ तो वो परिस्थितियां जो हमारे साथ पेवा थी, आएंगे चुनाव लड़के चले जाएंगे। आज 800 गांवों के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है या कोई शहर या वार्ड ऐसा नहीं है जहां पार्टी के आदमी ना हो। आम आदमी पार्टी में वैसे ही दुष्यंत चौटाला जी से समझौता नहीं किया, उन्होंने दुष्यंत जी के अंदर ताऊ देवीलाल का रूप देखा, तब जाके समझौते की बात हुई। और 3 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 7 सीट पे अपनी पार्टी लड़ रही है। पिछले दिनों रोड शो था, रोड शो लेट हो गया, आपने देखा हजारों लोग सड़कों के ऊपर थे, वो सब भी आप सबका प्यार था, आशीर्वाद था। तो हम सब ने हर बात को समझना है। कोई साथी अगर विचलित हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप हराना चाहते हैं, तो आप एक ही बात उनको समझा सकते हो, बीडी शर्मा का चुनाव, आपका अपना चुनाव, डे बाय डे 15 दिन के अंदर अपना पूरा इलेक्शन खड़ा हो गया। कल दुष्यंत जी अपना हिसार का इतना कीमती इलेक्शन छोड़कर अपने सबके लिए वोट मांगने पहले कल्याथ में आए, फिर कैथल में आए, कुंडरी में आए, फिर जाके थानेसर में आए, फिर पेवा में आए, और लास्ट को 11 बजे टोल का प्रोग्राम था। 1000 के करीब हाजिरी थी। कोई मतलब ये नहीं कहीं बाहर से बुलाए हुए लोग थे। चुनाव आयोग का इतना डंडा था, बिना माइक के भी वो वहां पर बोल के गए, जाते हुए एक सिंपल ढाबे में खाना खा के गए। कहने का मतलब इस सीट के ऊपर पार्टी भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि ये सीट आपकी अपनी सीट है और बिल्कुल रेस के अंदर सीट है, और 100% के करीब अब सीजन निबड़ गया। मैं तो आप सबसे एक ही अर्ज करता हूं कि अब एक हफ्ता की बात सारी है, 12वें दिन तो वोट ही पड़नी है 12 तारीख को, 8वें दिन। कहने का मतलब तो आपको अब अपना काम छोड़ना होगा। नए बस स्टैंड के सामने आपका अपना ऑफिस है। जितना हक मेरा अपने पिताजी के ऊपर रहेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद, या खेड़ी मारकंडा का रहेगा, या बागल का रहेगा, या कैलरम का रहेगा, कहने का मतलब उतना ही हक आप सबका होगा। ये नहीं अभी कोई हम अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमने आप सबके लिए पहले भी लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। एमपी के चुनाव के बाद 4 महीने के तुरंत बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा। अगर आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से जीत कर चला गया तो दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाने की नींव भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव रखेगा। 12 तारीख को पहली मशीन के अंदर 5वें नंबर पर जय भगवान शर्मा जी का नाम आएगा, उसके आगे चप्पल का चुनाव चिन्ह आएगा।
मैं तो आप सबसे लास्ट में अपनी वाणी को विराम देता हूँ, एक ही बात कहता हूँ कि परमपिता परमात्मा आप सबके परिवार में, आप सबके कारोबार में, आप सबके डंगर बच्चे में खुशियां लाए, आप सबकी खेतीबाड़ी में खुशियां लाए, और हम जैसे छोटे से व्यक्ति को आप सबकी सेवा करने का मौका दे। जाने अनजाने में कोई ऐसी बात निकल गई हो, किसी को ना समझ आई हो, मैं उसकी भी माफी मांगता हूँ। अंत में मैं झोली पसार के गवांडी होने के नाते आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप सबको उठना होगा, रिश्तेदारी में कहना होगा। हर बार हमने बाहर के व्यक्ति को वोट दी, अब की बार लोकल व्यक्ति को देख लो। कोई बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कुंभ का मेला नहीं है, 12 साल बाद नहीं आना, 5 साल बाद फिर गेड़ आना है। अगर हमारी कोई कमी रहेगी तो चप्पल आपकी होगी, सिर हमारा होगा। तो आपने हर बात को, आप मेरे से ज्यादा समझते हो, मेरे से ज्यादा जागरूक हो, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने अपने कीमती समय में से इतना समय दिया है, आप सब चल 23 तारीख को जब रिजल्ट आए, मैं तो परमपिता परमात्मा से एक ही अर्ज करता हूँ कि परमपिता परमात्मा आप सबकी भावनाओं और हमारी सबकी भावनाओं को देखता हुआ जननायक जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी का यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाए। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आप अपने गांव की तरफ से